बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा आज हम जो मौजू पढ़ेंगे वो आपकी ग्रामर बुक में से मुकालमा नवीसी है। अब बेटे सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मुकालमा क्या है। मुकालमा दो या दो से ज़्यादा आदमियों की बाहमी बातचीत को कहते हैं। इस बातचीत या गुफ्तगू के कई पहलू होते हैं। इसी गुफ्तगू से हम एक दूसरे तक अपने दिल की बात पहुँचाते हैं और एक दूसरे के ख्यालात से आगाह होते हैं। आज हम जो मुकालमा पढ़ेंगे वो है दुकानदार और ख़रीदार। आइए बेटा अब हम अपना मुकालमा शुरू करते हैं। जी बेटा अब हम अपना आज का मुकालमा शुरू करते हैं। दुकानदार और ख़रीदार। मुकालमा लिखने से पहले सबसे पहले मंजरनामा लिखा जाता है कि ख़रीदार दुकान में ख़रीदारी के लिए दाखिल होता है। अब ख़रीदार सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद रब्त की अलामत लगाएंगे और फिर वो ख़रीदार कहता है अस्सलाम वालेकुम, यानी दुकान में जाकर वो दुकानदार को सलाम करता है। इसके बाद जो है निदाइया की अलामत है। इसके बाद दुकानदार है और वो वालेकुम सलाम कहता है कि आइए तशरीफ़ लाइए। ख़रीदार आपकी दुकान में रुमाल भी होंगे। बेटा ये जो रब्त की अलामत है और इसके बाद ख़रीदार और दुकानदार लिखा गया है, ये इस मुकालमे का लिखने का तरीका है और आपने इसको इसी तरह लिखना है। ठीक है बेटा। जी बेटा आगे दुकानदार कहता है कि रुमाल ही नहीं, जुराबें, बुनियानें, छतरियाँ सब कुछ हैं। ख़रीदार क्या कहता है, रुमाल दिखाइए, कोई सस्ता सा सूती हो, यानी कोई सस्ता सा सूती रुमाल दिखाइए। दुकानदार ये देखिए रुमाल नहायत नफीस और नर्म। ख़रीदार आपने जुराबों का जिक्र किया था वो भी दिखाइए। रुमाल के मुतालिक क्या फ़ैसला किया है, कितने पेश करूं। ख़रीदार कहता है जुराबें दिखाइए, तो रुमाल का फ़ैसला भी हो जाएगा कि पहले आप जुराबें दिखाएंगे तो मैं रुमाल के बारे में बताऊंगा। दुकानदार ये देखिए जुराबें रेशमी है, रेशमी कितने जोड़े पेश करूं। ख़रीदार आप रुमाल दिखा रहे हैं, कीमत नहीं बताते, क्या अपनी चीज़ें बिन दामों बेचते हैं, यानी बग़ैर कीमत के बेचते हैं। दुकानदार हाँ साहिब बिल्कुल मुफ्त, कीमत बराए नाम है। रुमाल 80 रुपये का और जुराबों का जोड़ा 120 रुपये का। ख़रीदार मियाँ दुकानदार ये कीमत तो बहुत ज़्यादा है, वैसे रुमाल भी नफीस है और जुराबे भी, यानी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं मगर कीमत बहुत ज़्यादा है। दुकानदार हम अपने माल को चंद पैसों के नफ़ा पर बेचते हैं, यानी सिर्फ हम चंद पैसों का मुनाफा कमाते हैं। किसी और दुकान से दरियाफ़्त कर लें, यानी पूछ लें, फिर आपकी तसल्ली हो जाएगी। ख़रीदार रुमाल और जुराबों की सही सी कीमत बताइए, मैं कुछ और चीज़ें भी ख़रीदूँगा। दुकानदार कहता है साहब हमारी दुकान का हिसाब बाटा जैसा समझिए, एक ज़बान एक दाम। अगर आप सचमुच दुरुस्त अब कह रहे हैं कि हमारा दुकान का हिसाब जो है वो बाटा की तरह है कि वहाँ भी एक कीमत बताई जाती है और वही वसूल की जाती है। अगर आप सचमुच दुरुस्त कहते हैं तो मुझे आपकी सच्चाई पर फ़ख्र है। अब मैं सच्ची दुकान छोड़कर झूठी दुकानों पर नहीं जाऊंगा। फिर हुक्म कीजिए, आपकी कदरदानी का शुक्रिया, यानी आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। 5 रुमाल, 5 जोड़े जुराब और एक छतरी भी डाल दीजिए मगर अच्छी सी हो, ये ख़रीदार कहता है। फिर दुकानदार कहता है ये लीजिए आपकी तशरीफ़ आवरी का, यानी आपकी आमद का शुक्रिया। ख़रीदार रकम तो आपने ना बताई ना वसूल की, शुक्रिया मुफ्त में दे मारा, यानी ना आपने रकम बताई ना ही मुझसे कीमत वसूल की और मुझे मुफ्त में शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दुकानदार ये लीजिए बिल, कुल 800 रुपये ही तो हुए। ख़रीदार ये लीजिए 1000 रुपये, अपनी रकम वसूल कीजिए और बकाया दीजिए। अब उसका बिल जो है दुकानदार बताता है कि 800 रुपये का बना है, तो ख़रीदार 1000 रुपया देता है और कहता है अपने पैसे आप वसूल कर लें और बाकी पैसे मुझे वापस कर दें। दुकानदार ये तो लेने के देने पड़ गए। अच्छा आपकी खुशी के लिए ये लीजिए 200 रुपये, यानी दुकानदार उसे 200 रुपये बकाया वापस करता है। इसके बाद बेटे आप मुकालमे का अख्तामिया लिखेंगे। मंजरनामा और अख्तामिया दोनों लिखना ज़रूरी है। दुकानदार बकिया रकम वापस देता है और ख़रीदार चला जाता है। ठीक है बेटा, ये मुकालमे के लिखने का तरीका है। जैसे ये लिखा गया है बिल्कुल वैसे ही आपने इसको अपने पेपर में लिखना है और आपके पेपर में ये 5 नंबर का सवाल आता है मुकालमे का।